Hi friends, Rahim Khan here. Once again, I welcome you all. Well, I've came here for a reason. मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने आया हूँ, which is very much important कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने अंदर चेंज ला सकते हो और कैसे आप आउटसाइड वर्ल्ड से इफेक्ट नहीं हो सकते हो. The first and foremost thing that you need to understand that I know very well कि आउटर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज हमें सुनने मिल रही है एंड आई हैव सीन पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत उसका इफेक्ट हो रहा है एंड मेनी टाइम्स पीपल मैसेज मी, पीपल ऑल्सो वांट टू टॉक टू मी कि हम क्या करें क्या नहीं करें. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई विल टेल यू वन थिंग कि मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो सबके लिए बहुत जरूरी है. यू कैन डू इट वेरी वेल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप डेली न्यूज देखते होगे, न्यूज में आप बहुत सारी चीजें देखते होगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आती होगी, उससे आप इफेक्ट मत हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डोंट गेट इफेक्टेड बाय इट. अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस इसका तो ध्यान लेना है, बट उससे इफेक्ट होना क्या होता है पता है? इफ यू आर गेटिंग इफेक्टेड बाय इट, वो नेगेटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो गई है. फर्स्ट थिंग, उसको समझो. समझ के थोड़ा पॉजिटिविटी चाहिए तो उसमें शेयर करो कि दिस शुड नॉट हैपन. आई विल टेल यू वन थिंग. ऐसे बहुत बार होता है, लोग प्रार्थना करते थे कि ऐसा ना हो, हे भगवान ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज ये भी एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का तरीका है कि यस ऐसा ना हो, ऐसा ना होना चाहिए. आपकी तरफ से आपने कुछ पॉजिटिविटी दी उसको, तो इफेक्ट नहीं होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप कैसे भी उसको पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, ऐसे भी प्रॉब्लम हो रही है इस पीरियड में. आई हैव केम अक्रॉस कि आई हैव डन वन और टू काउंसलिंग ऑल्सो इन दिस. वन और टू नहीं, मैं बोलूंगा कई काउंसलिंग हो गई जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से. पीपल आर लाइक कि हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं हम. फादर और बच्चे में प्रॉब्लम हो रहा है एंड ऑल दीज इश्यूज हो रही है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये एडजस्टमेंट इश्यूज क्यों हो रहे हैं? यू आर इन अ सेम फैमिली, ये क्यों हो रहे हैं? ये जो नेगेटिविटी आपके वाइब्रेशन और एनर्जी जो घर में आ गई है, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स दैट इज हैपनिंग ऑल अराउंड, और आप खुद इतने नेगेटिव हो गए हो, इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है. आई हैव गाइडेड मेनी पीपल ऑन दिस कि कैसे इससे आप बाहर निकल सकते हो. तो आप ये भी कर सकते हो. इसके साथ साथ वन मोर थिंग जो बहुत जरूरी है, आप ये करो कि आप एक बार सेल्फ एनालाइज करो. एनालिसिस करने का बहुत सही टाइम है कि व्हाट आई नीड टू डू टू ब्रिंग चेंज इन माई सेल्फ विद इन. ये बहुत जरूरी है. आप बहुत बार बिजी रहते थे, आपके पास टाइम नहीं है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं. इन दिस लॉकडाउन पीरियड यू कैन डू वन थिंग कि आप खुद सोचो कि आपको क्या करना था और आपको क्या करना चाहिए. नहीं समझ में आ रहा है तो अपने कुछ स्किल्स डेवलप कर लो, कुछ अच्छे अच्छे ई बुक्स डाउनलोड कर लो, वो पढ़ना शुरू कर दो. बट ये ध्यान रखना कि वो book आपके स्किल डेवलप कर रही है कि नहीं, आपके अंदर चेंज ला रही है कि नहीं. खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ो. आई ऑलवेज से, इफ यू आर डूइंग थिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इक्वल टू नॉट डूइंग थिंग्स. अगर आप विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी कर रहे हो तो इट्स इक्वल टू यू आर नॉट डूइंग दोज थिंग्स. ये बहुत जरूरी है. तो आप अगर बुक पढ़ रहे हो विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स, तो इससे अच्छा मत पढ़ो. तो ये मत करना. कोई भी स्किल डेवलप कर रहे हो विदाउट इम्प्लीमेंटिंग, तो मत डेवलप करो. और मैं ऐसे लोगों को ही प्रमोट करता हूं बहुत बार, और ऐसे लोगों में ही बिलीव करता हूं जो इम्प्लीमेंट करते 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 अपना स्किल डेवलप करें. बिकॉज जब वो अपनी जर्नी देखते हैं कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और आज मैं कहाँ आ गया हूं, तब उनको खुद को चेंज लगेगा. सो आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो ही वो करो, लेकिन ये करना जरूर. कोई भी स्किल हो, कोई भी बुक हो, पढ़ना शुरू करो. बिकॉज आपकी जो प्रेजेंट कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो रिएक्शन पैटर्न है, वो चेंज होना बहुत जरूरी है. वो जब चेंज होगा तो ही आप एक न्यू यू होके आओगे. मीन्स आपके अंदर कुछ नया आएगा. लाइक आई ऑलवेज से दैट यू ऑलवेज नीड टू रिन्यू योर इनर यू. अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, कितना भी सक्सेस अचीव करना है, तो आपका न्यू यू चेंज होना बहुत जरूरी है. वो कंडीशनिंग चेंज होना बहुत जरूरी है. आप जैसे चीजों को रिएक्ट करते हो, वैसे आपकी ग्रोथ होती है.
वो रिएक्शन पैटर्न चेंज होना बहुत जरूरी है। तो अपना स्किल डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इस पे काम करो। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजों से बिल्कुल इफेक्ट मत हो, उल्टा और पॉजिटिविटी दो कि यस, सबके साथ अच्छा हो, उनके साथ भी अच्छा हो जो अगर प्रॉब्लम में है, और नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करो। एक और चीज आती है कि एक इशू ये था कि बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे रिएक्शंस की वजह से, कि मुझे किसी ने कुछ कहा मेरे घर में और मैंने उस पर कुछ और रिएक्ट कर दिया और हमारे घर में झगड़े होने लगे या कुछ बातचीत में कुछ प्रॉब्लम होने लगी। अपने रिएक्शन आप पॉजिटिव करना शुरू कर दो। नेगेटिव का नेगेटिव आंसर कभी नहीं होता है। देखो एक मिसाल देते हैं लोग कि माइनस माइनस तो प्लस होता है। आई टेल यू वन थिंग, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन आंसर हमेशा माइनस में आता है। डू रिमेंबर, -2 -3 -5 होता है, वो कभी पॉजिटिव +5 नहीं होता है। तो ये हमेशा याद रखना। तो कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव करने जाओगे तो वो नेगेटिविटी और बढ़ेगी। ये हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में। तो जितना हो सके पॉजिटिव रिएक्शन करो, अपने स्किल डेवलपमेंट की कोशिश करो, जितना आप चाहो अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अब वो क्रिएट कैसे होगा? पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होने के लिए पहली चीज आपको ये करनी है कि आप सिर्फ पॉजिटिव न्यूज रीड करो, कोई ट्रेनर से अपनी स्किल डेवलप करो कि मेरी पॉजिटिव स्किल डेवलपमेंट हो। ये बहुत जरूरी है। आज तो सोशल मीडिया के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे आप तो घर बैठे ऐसे लोगों को ही देख सकते हो जो बहुत, आप ऐसे लोगों को देख सकते हो जो बहुत नेगेटिव है, ऐसे भी लोगों को देख सकते हो जो बहुत पॉजिटिव है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे क्या देखना चाहते हो, कैसे क्या करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें जरूर याद रखिए एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एंड वर्किंग ऑन इट। इट कैन बी अ बैड टाइम, इट ऑल्सो कैन बी अ गुड टाइम ऑफ योर लाइफ, जैसे आप इसको लेते हो। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इसको एक गुड टाइम बनाओ और जरूर बनाओ। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। सो आई होप सो आप इसको बहुत पॉजिटिवली लोगे, बहुत पॉजिटिवली सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।